राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी कथा तथा उसके महात्म्य के बारे में सुनेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे प्रभु, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके उसकी व्रत कथा तथा उस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, उसका महात्म्य क्या है, हमें सब समझाइए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम वामन जयंती तथा परिवर्तनी एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जयंती एकादशी की कथा से सभी पापियों का उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के श्री वामन अवतार का पूजन करता है, वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। इसमें वामन भगवान की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु शयन मंदिर में करवट बदलते हैं, इस कारण इसका नाम परिवर्तनी प्रसिद्ध है। त्रेता युग में प्रहलाद का पौत्र राजा बलि राज्य करता था। वह ब्राह्मणों का सेवक था, भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से उसने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता अब उसके शत्रु बन गए थे। सभी देवता भगवान श्री हरि के पास गए और वहां जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में विष्णु जी ने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण बोले, वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने के लिए तैयार हो गया। जब उसने वचन दिया, तभी श्री हरि ने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवनलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा कर लिया। उसी समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता उनकी स्तुति करने लगे। तब उन्होंने राजा बलि से पूछा, हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर लिया। तब प्रभु ने तीसरा पग उसके शीश पर रखकर दबा दिया और उसे पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह श्री हरि से विनती करने लगा। श्री हरि ने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। अब जब श्री हरि चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ पकड़कर कहा, इन्हें मैं मन मंदिर में रखूँगा। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी का विधि सहित व्रत करो तो मैं आपके द्वार पर कुटिया बनाकर रहूँगा। अतः बलि राजा ने वामन एकादशी का व्रत
विधिपूर्वक किया। तब से भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में और एक क्षीर सागर में निवास करने लगी। इस प्रकार एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाले इस परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। राधे राधे।